हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स यूज क्लासेस और कंटिन्यू कर रहे हैं अपने टॉपिक के साथ, दैट इज गवर्नमेंट बजट। ऑलरेडी एक लेक्चर मैं दे चुका था गवर्नमेंट बजट के ऊपर आई बटन होगा या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लोग क्या कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा। आप लोग पहले लेक्चर नंबर 1 को देख लेना, फिर कंटिन्यू करना लेक्चर नंबर 2 के साथ, है ना। तो पहले ध्यान से आपको क्या करना है, लेक्चर नंबर 1 को देखना, फिर 2 को कंटिन्यू करना है। आज क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सर, कंटिन्यू करेंगे हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। 4 ऑब्जेक्टिव्स मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। बोलो शैतानो, बोलो बोलो बोलो। 4 ऑब्जेक्टिव्स मैंने करवा दिए थे। एक मैंने करवाया था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मैंने आपको रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज भी समझा दिया था, मैंने आपको रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ भी समझा दिया था, और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस भी समझा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ, जो कि है सबसे पहले हम लोग सीखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। तो गवर्नमेंट बजट का एक और ऑब्जेक्टिव क्या होता है बच्चों, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो सर क्या होता है इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, देखो ना भाई, गवर्नमेंट बजट क्यों बन रहा है सर, गवर्नमेंट को क्या करना है, इकोनॉमी को ग्रो करना है। बोले तो अपने जीडीपी को क्या करना है, हमें बढ़ाना है, प्रोडक्शन इंक्रीज करनी है गुड्स की एंड सर्विसेज को। सर अब इकोनॉमी ग्रो कैसे होगी, देखो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स टैक्स रिबेट्स। गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती है भैया, टैक्स रिबेट्स। टैक्स रिबेट्स का मतलब क्या होता है, टैक्स कंसेशंस। आपका ऊपर जो टैक्स जो लगता है, मान लो अगर आपके ऊपर 20% टैक्स लग रहा है, तो उस टैक्स को कितना कर दिया, 10% कर दिया। ठीक है, 20% का टैक्स कितना कर दिया, 10% कर दिया। और बाकी आपके अदर इंसेंटिव्स दे रही है फॉर प्रोडक्टिव वेंचर्स एंड प्रोजेक्ट्स। तो आपको अदर इंसेंटिव्स दे दिए, जैसे मान लो अगर आप लोगों को अपनी फैक्ट्री सेटअप करनी है ना, तो बैकवर्ड रीजन्स पे सेटअप कर दो, आपको लैंड दे देंगे, आपको फ्री बिजली दे देंगे, या फिर आपको 5 साल तक आपसे टैक्सेस नहीं लेंगे। अब इससे क्या हो जाएगा, इट विल स्टिमुलेट, इट विल हेल्प इन सेविंग्स, आपकी सेविंग्स हो जाएगी। और अगर पैसे होंगे आपके हाथ में, तो आप क्या कर पाओगे बच्चों, इन्वेस्टमेंट्स कर पाओगे, किसके अंदर, इकोनॉमी के ऊपर। भैया जब सेविंग्स होगी जब भी तो हम क्या कर पाएंगे ना बच्चों, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। जब हाथ में पैसा ही नहीं है तो इन्वेस्टमेंट कैसे करें। ठीक है, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, आप लोग किसके ऊपर खर्चा करोगे बच्चा, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ऑफ द इकोनॉमी। इनहेंस करेगी प्रोडक्शन एक्टिविटी। अब तुम सोचो ना, अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, तुम जिस स्कूल में जाते हो बच्चों, वहाँ पे एसी लगा हुआ है, नीट एंड क्लीन एकदम स्कूल है, जाने का भी मन करेगा आप लोगों का, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। अब गर्मियाँ आ जाएंगी भाई, एसीज वेसीज नहीं लगे हुए, तो थोड़ा क्या हो जाता है सर, थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता तो काम में मन नहीं लगता। अब जैसे मान लो दिल्ली टू मुंबई हाईवे था, दिल्ली टू मुंबई हाईवे था। अब दिल्ली से मुंबई जाने में लगता है 24 आवर्स एक ट्रक को। अब दिल्ली से मुंबई आप अप एंड डाउन कर सकते हो 16 आवर्स के अंदर। तो बच्चों यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से प्रोडक्टिविटी बढ़ी नहीं बढ़ी, है ना, प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ी नहीं बढ़ी। सर जो टाइम 24 आवर्स लगता था वो 16 आवर्स में कवर अप हो जाता है। सर 8 घंटे का तेल भी तो बचा, पेट्रोल भी तो बचा ना सर, इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ एन इकोनॉमी। तो अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो आपकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी भैया, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। चलो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और इसको तो बच्चों इंपॉर्टेंट मार्क कर दो। अधिकतर बार अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट बजट आता है, तो गवर्नमेंट बजट के अंदर वो स्पेसिफाई भी कर देता है कि मेरे को तो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी समझा दो। क्या होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देखो मैं बताता हूँ। स्टेबिलिटी क्या होता है, जब जो प्राइस होता है ना किसी कॉमोडिटी का, वो क्या रहता है बच्चों, कांस्टेंट रहता है। प्राइस कैसा होना चाहिए भैया, कांस्टेंट रहना चाहिए किसी कॉमोडिटी का। ऐसा नहीं है कि प्राइस के अंदर बार बार क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ना ज़्यादा। जैसे मान लो आप लोग कोई पल्सेस वगैरह खरीदने के लिए गए, दुकान वाले भैया ने एक दिन तो 80 रुपए की दे दी, 2 दिन के बाद गए फिर उन्होंने एकदम से 90 रुपए कर दिया। आप बोलोगे हो भैया ये क्या कर दिया, 80 से सीधा 90 रुपए है, कहाँ जाएगी महंगाई। तो सरकार क्या करते हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रखो। स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल, प्राइसेस ना तो एकदम से बहुत ऊपर चले जाए, ना ही प्राइसेस एकदम से बहुत ज़्यादा नीचे चले जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइसेस कैसे होने चाहिए सर, इक्वल इक्वल, है ना ज़्यादा एकदम ऊपर ना ज़्यादा एकदम नीचे। अब गवर्नमेंट को बच्चों इस स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। सर बताओ, जैसे कि बेटा आपने वर्ड सुना है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, महंगाई। महंगाई डायन खाई जात है, गाना भी सुना होगा आपने। इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, महंगाई। महंगाई कब होती है सर, इन्फ्लेशन कब होती है, जब डिमांड ज़्यादा होती है बच्चों, किससे, सप्लाई से। बोले तो एग्रीगेट डिमांड किससे ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई। मतलब टोटल डिमांड ऑफ ऑल द पीपल इन द कंट्री इज ग्रेटर देन द एग्रीगेट सप्लाई ऑफ ऑल द सेलर्स। सर क्या बोल दिया आपने बेटा, सीधी सी बात समझो, खरीदार ज़्यादा हैं, बेचने वाले कम हैं। मान लो मेरे हाथ में पेंसिल दिख रही है, दिख रही है ना बच्चों, ये मान लो सिर्फ एक ही पेंसिल है इस पूरे इंडिया के अंदर, लेकिन खरीदने वाले 1 लाख लोग हैं। कितने लोग हैं इस पेंसिल को खरीदने वाले, 1 लाख। सर ये शाकाला का बुम्बू वाली पेंसिल है क्या, जो भी बनाओगे सामने आ जाएगा, अरे ऐसा ही सोच लो, वही वाली पेंसिल है, ठीक है।
सर ऐसा होता तो आप यूट्यूब पे थोड़ी ना पढ़ा रहे होते। ठीक है, चलो यही वाली पेंसिल है भैया, शाकाला का बुम बुम वाली पेंसिल है। अगर आपकी डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तो भैया दुकानदार क्या करेगा, महंगा बेचेगा। मैं भी इस पेंसिल को क्या करूँगा, जो इन 1 लाख लोगों में से जो सबसे ज़्यादा मेरे को पैसे देगा मैं उसको बेच दूंगा। तो बेटा जब भी डिमांड ज़्यादा होती है सप्लाई से तो प्राइजेस क्या कर जाते हैं, इंक्रीज कर जाते हैं। अब गवर्नमेंट को क्या करना है भाई, प्राइजेस को कम करना है। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना है, प्राइजेस को कम करना है। अब जैसे डिमांड की बात करो, मान लो मेरे को भी अपना घर बनाना था, गवर्नमेंट को भी एक फ्लाईओवर बनाना था। मेरे को अपना घर बनाना है तो मुझे भी सीमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को भी अपने फ्लाईओवर्स वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह बनानी है, गवर्नमेंट को भी सीमेंट चाहिए। भैया सीमेंट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई और सीमेंट की किसी रीज़न से सप्लाई क्या है, बहुत ज़्यादा कम हो गई है। अब क्या करें भैया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी, कम कर देगी। गवर्नमेंट अपनी डिमांड को कम कर देगी। क्या बोलेगी, अभी लोगों को खरीदने दो, हम लोग बाद में खरीदेंगे। तो गवर्नमेंट ने अपनी डिमांड बच्चों क्या कर दी, गवर्नमेंट ने अपनी डिमांड, डिमांड बोले तो अपना एक्सपेंडिचर, डिमांड को बोलते हैं क्या, एक्सपेंडिचर, क्या कर दिया, कम कर दिया है ना। आज आपने पापा को डिमांड करा के पापा मेरे को फ़ोन चाहिए, तो पापा का खर्चा ही तो होगा ना। तो डिमांड किसके इक्वल होती है, एक्सपेंडिचर के। तो गवर्नमेंट ने अपनी डिमांड कम कर दी, बोले तो अपना खर्चा कम कर दिया, तो ये डिमांड क्या होगी, कम होगी ना, इससे सप्लाई से। धीरे धीरे प्राइस क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ तक पढ़ते हैं, खाना खा के पढ़ा रहे हो क्या, हाँ थोड़ा सा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस। लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन इन प्राइजेस, जो फ्लक्चुएशंस थी, जो एकदम से प्राइस ऊपर हो जाता था नीचे हो जाता था, उसको हमें कम करना है, खत्म करना है। इन्फ्लेशनल टेंडेंसीज इमर्ज, इन्फ्लेशनल टेंडेंसीज मतलब महंगाई कब होती है, जब एग्रीगेट डिमांड किसके ज़्यादा है, एग्रीगेट सप्लाई से। गवर्नमेंट कैन ब्रिंग डाउन एग्रीगेट डिमांड, गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड कम कर सकती है बाय रिड्यूसिंग इट्स ओन एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट ने डिमांड बच्चों क्या कर दी, कम कर दी। अब बेटा बात करते हैं किसकी, डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन का मतलब क्या होता है, जब किसी कॉमोडिटी के प्राइसेस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। किसी कॉमोडिटी के प्राइसेस कब गिरते हैं बच्चों, एक कॉमोडिटी के प्राइस कब गिरते हैं, जब डिमांड कम होती है बच्चों, किससे, सप्लाई से। मतलब ये इतने सारे पेन पड़े मेरे पास, इतने सारे पेन पड़े, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भैया, गवर्नमेंट उसकी डिमांड बढ़ा देगी। जैसे जब हम कोविड की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन था, तो क्रूड ऑयल बिक नहीं रहा था, गाड़ियाँ चल नहीं थी, पेट्रोल की ज़रूरत थी नहीं। तो सरकार का क्रूड ऑयल की वैल्यू क्या हो गई थी, बहुत कम हो गई थी। तो गवर्नमेंट ने इतना सारा क्रूड ऑयल मंगवा के रख लिया था, कब, कोविड के टाइम पे, क्योंकि बहुत सस्ते दामों में मिल रहा था। तो गवर्नमेंट ने अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया ना। तो डिमांड को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर देती है। जब हाउस होल्ड्स वाले सीमेंट नहीं खरीद रहे, मान लो बारिशों के टाइम लोग बाग कम सीमेंट परचेज करते हैं, उस टाइम थोड़ी सी सेल्स डाउन होती है सीमेंट इंडस्ट्रीज की, तो उस टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, भर भर के सीमेंट खरीद के अपने गोडाउन में स्टॉक कर लेती है, क्योंकि गवर्नमेंट को तो बहुत चाहिए। तो ड्यूरिंग डिफ्लेशन गवर्नमेंट कैन इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ा देगी, बोले तो अपनी डिमांड बढ़ा देगी, और लोगों को भी क्या दे देगी, टैक्स कंसेशन एंड सब्सिडी। सब्सिडी मतलब प्राइस कम कर दिया, सीमेंट जो पहले 200 रुपये का था, अब गवर्नमेंट ने अपना टैक्स हटा दिया, 180 का कर दिया। अब तुम लोग भी क्या करोगे, तुम लोग भी शॉपिंग करने लग जाओगे, ज़्यादा खरीदने लग जाओगे। तो गवर्नमेंट ने अपना खर्चा तो बढ़ा ही बढ़ाया है, साथ में उसके ऊपर जो टैक्सेस था वो भी कम कर दिया, ताकि पब्लिक भी खरीद ले। ठीक है, बात करते हैं क्या, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। तो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में बच्चों क्या पढ़ना है हमें, देखो सर, देखो री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब वही सर, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज की कमी है, लैंड की कमी है, लेबर की कमी है, कैपिटल की कमी है, एंटरप्राइज की कमी है। अब इन रिसोर्सेज के पास, रिसोर्सेज कैसे हैं बच्चों, लिमिटेड है, उनको ऐसे आपको रीएलोकेट करना है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके गवर्नमेंट का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नीड्स क्या हो पाए बच्चों, सेटिस्फाई हो पाए। तो रीएलोकेट रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को उस तरीके से खर्च करो इन अकॉर्डेंस विद द इकोनॉमिक, बोले तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए एंड पब्लिक का वेलफेयर होना चाहिए। ये सारी प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए किसी भी कंट्री की। तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ के हिसाब से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, पब्लिक का क्या होना चाहिए बच्चों, वेलफेयर होना चाहिए। आगे आगे देखो क्या लिखा हुआ है सर, ये कैसे होगा, जब क्या मिलेगा, टैक्स कंसेशन मिलेगा, सब्सिडीज मिलेगी। टैक्सेस ज़्यादा मत लो ना पब्लिक से, है ना, ज़्यादा तुम लोग टैक्सेस लोगे तो लोग बाग फिर टैक्स देने से बचते हैं। इससे अच्छा टैक्सेस को कम कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे चढ़ के क्या करें, टैक्सेस पे करें। सब्सिडीज़ भाई जैसे मान लो एलपीजी वगैरह होता है, तो एलपीजी जो सिलेंडर्स जो आते हैं, तो गवर्नमेंट कुछ पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को सिलेंडर थोड़ा सा प्राइस कम देती है। मान लो अगर हमारे घर में 1100 का आ रहा है, तो लेट सपोज उनको 800 रुपीज़ का दे रही है, तो उनको हमने 300 रुपीज़ की गवर्नमेंट ने क्या दे दी बच्चों, सब्सिडीज़ दे दी। डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो डायरेक्टली गुड्स एंड सर्विसेज क्या डिलीवर करवा दिए हमने,
पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को गवर्नमेंट ने दे दिया। अब जैसे पहले ये जो सब्सिडीज़ वगैरह जो होती थी किसी एजेंट के थ्रू जाती थी, है ना, पुअर पीपल को। अब अगर हम बात करें तो डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट कनेक्टेड है, डायरेक्टली उनके बैंक अकाउंट में क्या जाती है, सब्सिडीज आती है। तो बीच में ऐसा नहीं होता कि बीच में कोई अपनी कमीशंस वगैरह ले लेगा। ठीक है, चलो, तो बेटा ये थे सारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट बजट, है ना। 7 ऑब्जेक्टिव्स हमने पढ़े। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव थे गवर्नमेंट बजट के। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे लगे तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ क्या कर देना है, एकदम से शेयर कर देना है ना। उनको भी बता देना कि भाई सर ने इतने बढ़िया नोट्स हम लोगों के लिए बनाए हैं। ठीक है, इस नोट्स में से आप लोग क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट्स के साथ, दैट मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ बजट। बजट के कंपोनेंट्स पढ़ेंगे। सर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बजट के, ध्यान से देखना। देखो, एक होता है बच्चा आपका रेवेन्यू बजट। कौन सा बजट होता है सर, कंपोनेंट्स ऑफ बजट की बात करते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट और बच्चों एक होता है कैपिटल बजट। सर क्या होता है रेवेन्यू बजट? रेवेन्यू बजट इज अ स्टेटमेंट। इसकी बात करते हैं सर, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स की बात करते हैं और सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। सर ना तो हमें रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब पता, ना ही हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब पता। तो देखो, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है? रिसिप्ट का मतलब पैसा आना। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? पैसे आना। देखो सिंपल सी अगर मैं बात करूँ, अगर मेरे पास मेरे बिजनेस से जो पैसे आ रहे हैं बच्चों, वो क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। और बिजनेस के अलावा कहीं और से पैसे आ रहे हैं, वो क्या होते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। इतनी सी बात समझ पा रहे हो? पहले रेवेन्यू रिसिप्ट बोले तो मेरे पास जो पैसे आ रहे हैं, जैसे मान लो मैं क्लासेस लेता हूँ तो मेरे पास जो मेरे कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो पैसे आ रहे हैं वो मेरे लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट। उस कोचिंग इंस्टीट्यूट से पैसे जो कमाया उसको मैंने बैंक में डाल दिया, उससे इंटरेस्ट आया, वो क्या है? मेरा कैपिटल रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स विच नीदर क्रिएट्स एनी लायबिलिटी। मतलब पैसा आ रहा है, मैं किसी से लोन नहीं ले रहा, मेरे पास बच्चों से पैसे आ गए, ठीक है, लोन थोड़ी ना लिया है मैंने। अगर मान लो मैंने बैंक से लोन लेकर पैसे ले लिया तो क्या वो मेरी रेवेन्यू रिसिप्ट है? नहीं सर। क्या वो मेरा बिजनेस है क्या लोन लेना? नहीं सर। नॉर कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। ना ही गवर्नमेंट की किसी एसेट्स में रिडक्शन होनी चाहिए। मान लो आपके पास एक एसेट थी, आपने उस एसेट को सेल कर दिया और इस एसेट को सेल करके आपके पास पैसे आ गए, तो बच्चों क्या वो रेवेन्यू रिसिप्ट है? नो सर। आपने बैंक से किसी बैंक से बोला मेरे को लोन दे दे, लोन लेकर पैसे आ गए, क्या वो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है? नो सर। तो आपके जो बिजनेस से पैसे आए वो क्या है? आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब कि वो रिसिप्ट्स जो कि क्रिएट नहीं करेगी कोई भी लाइबिलिटी। आपके सर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी नहीं आएगी, ना ही आपकी कोई एसेट कम होगी। ठीक है, दे आर रेगुलर। तो गवर्नमेंट अपने पैसे जो कमा रही है टैक्सेस वैक्सेस से, ना तो कोई लाइबिलिटी आ रही है सर पे, ना ही कोई एसेट्स कम हो रही है। ये सारा क्या है बच्चों? रेवेन्यू रिसिप्ट। दे आर रेगुलर एंड रेकरिंग इन नेचर एंड गवर्नमेंट रिसीव्स देम इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्टिविटीज। तो गवर्नमेंट जब रेगुलरली अपनी एक्टिविटीज करती है, हर महीने गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आते रहते हैं। टैक्सेस के अलावा और भी बहुत सारी इनकम है, अभी आगे डिस्कस करेंगे नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, उस टाइम पे पढ़ाऊंगा आपको। तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट आर जनरली, तो अभी के लिए तो सिर्फ ये पढ़ लो रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या था, तो ध्यान से। फिर बच्चों पढ़ते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या होता है सर ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? देखो जल्दी से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर, सर वो खर्चे विच नीदर क्रिएट्स एनी एसेट। बेटा ना तो आपने कोई एसेट खरीदी है, ना ही आपने रिडक्शन इन एनी लाइबिलिटी, ना ही आपने कोई लाइबिलिटी पे ऑफ करी है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है बोले तो छोटे छोटे खर्चे। तो छोटे छोटे खर्चों में ये तो है नहीं कि सर हम बिल्डिंग खरीद लाएं या मान ले छोटा खर्चा था, नहीं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले तो सर जैसे आपने रेंट पे कर दी, जैसे सरकार है, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने सैलरीज पे करी स्कूल के टीचर्स को, ठीक है, ऑफिसेज में, गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो ऑफिसर्स काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज पे करना, पेंशन्स पे करी, डिफेंस सर्विसेज के इन लोगों की सैलरीज पे करी, है ना, डॉक्टर्स हैं उनकी सैलरीज पे करी। तो सारा बच्चों ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले तो वो एक्सपेंडिचर जिससे ना तो गवर्नमेंट ने कोई एसेट परचेज करी है, ना ही गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी कम हुई है ना। तो इनको पैसे दिए, है ना, डॉक्टर्स को पैसे दिए, डिफेंस फोर्सेस को, मिलिट्रीज आर्मीज को पैसे वगैरह दिए, तो क्या इससे गवर्नमेंट की कोई एसेट बन रही है क्या? सर कोई एसेट नहीं बन रही। क्या कोई लाइबिलिटी कम हो रही है क्या? सर कोई लाइबिलिटी भी कम नहीं हो रही। तो बेटा ये क्या है? अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, आगे। तो बेटा हमने पढ़ा, अभी कंपोनेंट पढ़ा था हमने रेवेन्यू बजट का। तो रेवेन्यू बजट इज द स्टेटमेंट, रेवेन्यू बजट क्या है? स्टेटमेंट है। ठीक है, किसकी? एस्टिमेटेड। बच्चों वर्ड याद रखना, सारी किसकी बात चल रही है? एस्टिमेट की। एस्टिमेटेड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड एस्टिमेटेड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। तो रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करी, किसके अंदर? रेवेन्यू बजट के अंदर, ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। रेवेन्यू बजट के बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक होता है क्या? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो कि मैंने आप लोगों को समझा दिया।
बात करते हैं बच्चों किसकी, कैपिटल बजट की। तो कैपिटल बजट स्टेटमेंट है जो कि बात करेगी कैपिटल रिसिप्ट्स की और बात करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो इस साल हमारे पास कौन सी कैपिटल रिसिप्ट्स आई और इस साल हमने कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, उसकी बात करते हैं। ठीक है, इतनी सी बात आई समझ आप लोगों को। अब सर ये क्या होता है, सर कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होती है? तो कैपिटल रिसिप्ट्स मैं अभी आपको बता देता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। तो सर क्या होती है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स? देखो, कैपिटल रिसिप्ट्स रेफर्स टू दोज रिसिप्ट्स, सर पैसा आ रहा है कहाँ से, विच ईदर क्रिएट्स अ लायबिलिटी। मैंने बैंक से लोन लिया, पैसा आया, वो मेरा क्या है, कैपिटल रिसिप्ट। मैंने क्या बोला, बिजनेस के अलावा कहीं से भी पैसे आए वो क्या है, मेरे कैपिटल रिसिप्ट। तो मैंने बैंक से लोन ले लिया, पैसे तो आए, तो बच्चों को क्या बन गया, मेरा कैपिटल रिसिप्ट बन गया। और कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स, कॉज क्या कर दिया, इन द रिडक्शन इन द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, एक सेकेंड। तो बच्चों कैपिटल रिसिप्ट क्या हो गई, सर मैंने बैंक से लोन ले लिया, वो क्या हो गई, मेरी कैपिटल रिसिप्ट हो गई। या फिर कॉज अ रिडक्शन इन एसेट, मान लो मैंने अपनी कोई बिल्डिंग को बेच दिया, कोई मशीनरी को बेच दिया, उससे मेरे पास पैसा आ गया, बच्चों वो क्या हो गया, कैपिटल रिसिप्ट। तो बच्चों बैंक से लोन लेना मेरा बिजनेस नहीं है, एसेट्स को बेच के उनसे पैसे आना मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस तो बच्चों पढ़ाने का है, कोचिंग इंस्टीट्यूट छोटा सा एक रन करता हूँ जिसमें बच्चों को पढ़ाता हूँ, उससे जो पैसे आ गए वो मेरा क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट। और बाकी अलावा जो भी पैसा आया वो क्या है बच्चों, मेरा कैपिटल रिसिप्ट। तो बच्चों कैपिटल बजट की जब हम बात करते हैं बच्चों, किसकी बात करते हैं, कैपिटल बजट की। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट है जो कि बात करती है कैपिटल रिसिप्ट्स की और बात करती है किसकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं ये सिखाते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के लिए अंदर। ठीक है, टिल देन अभी आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके बता दो और बता दो नेक्स्ट चैप्टर आपको कौन सा करना है गवर्नमेंट बजट के बाद। चलो बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय दोस्तों।